शिक्षण और शोध अभिवृत्ति सामान्य पेपर 1 जो सभी के लिए अनिवार्य है। साथियों, अभी हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के अंतर्गत। तो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप कॉपी कलम लेकर निश्चित रूप से बैठ गए होंगे और पहला प्रश्न इसी के साथ, शिक्षण से क्या अभिप्राय है? शिक्षण से क्या अभिप्राय है? जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल सही, शिक्षण से अभिप्राय है सीख देना, सी। पहला का सी। दूसरा, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। यह कथन किसका है? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, कथन किसका है? बिल्कुल सही, यह अरस्तू का कथन है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, यह कथन अरस्तू का है। तीसरा, शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है, कथन संबंधित है। बिल्कुल, यह कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है, कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है, यह कथन किसका है? साथियों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे नंबरों से पास करें, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको इसी तरह का सेट बनाने के लिए मिलेगा। तो कॉपी कलम लेकर निश्चित रूप से बैठ गए होंगे। यह पेपर 1 है जो सभी विषय के बच्चों के लिए अनिवार्य है। 4 का आंसर होगा डी, फिलिप्स। शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है, यह कथन फिलिप्स का है। 5, शिक्षण एक पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, यह कथन किसका है? बिल्कुल, यह कथन गेज का है। शिक्षण एक पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, यह कथन गेज का है। 6, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपरोक्त कथन किस महान विद्वान से संबंध है? बिल्कुल, आप कागज कलम पे भी बना भी रहे होंगे, ऐसा हमारी आशा है। सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा। कॉपी कलम पर आप ABCD बनावे और जहां आपकी गलती हो उसको आप अपने गलती को सुधारें। बिल्कुल, 6 का आंसर होगा ए, रियांश। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, रियांश। 7वां, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही, डॉक्टर राधाकृष्णन। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन। 8, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को विपरीत करती है? शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को विपरीत करती है? बिल्कुल, इसका आंसर डी होगा, अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को विपरीत करती है। 9वां, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? बिल्कुल, इसका भी आंसर डी होगा, अर्थात उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक एवं विकासात्मक। शिक्षण की प्रकृति उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक एवं विकासात्मक होती है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल,
अगर आपने सी लगाया है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो अपने आंसर को करेक्ट करें। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है, यह कथन गलत है। सही कथन है शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है। शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? बिल्कुल, शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है। शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है, सी। 12, निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? साथियों, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप अपने अन्य साथियों को इसको शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का वीडियो आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसका उत्तर ए है। निम्न में कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? तो व्यावसायिक प्रक्रिया संकेत नहीं करती है। सतत प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया यह संकेत करती है। 13, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव हैं। यह एक आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। बी, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 ध्रुव हैं, छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? बिल्कुल, सी आंसर है। यह एक कला है एवं यह एक विज्ञान भी है। 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साथियों, मैं हरि सर आपको इसी तरह प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को आपसे बनवाता रहूँगा और निश्चित रूप से आप यूजीसी नेट पास करेंगे बहुत ही अच्छे नंबरों से। तो 14 नंबर का उत्तर साथियों सी है। और 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है। शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बिल्कुल, ये तीनों कथन सही है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है, शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है, संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होती है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। साथियों, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर आपको कल बताया जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? इसका आप जल्द से जल्द कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप अन्य साथियों को शेयर करें।